अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम केमिस्ट्री पार्ट वन चैप्टर नंबर 7 का जो लेक्चर नंबर 10 है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो एंथैल्पीज चेंजेस मतलब एनर्जीज में जो चेंजेस आता है वो जितनी डिस्कस की हैं को वो जो कुछ वैल्यूज़ हमने देखी थी तो वो अब वैल्यूज़ हम निकालते कैसे हैं। मतलब कि हम किसी भी चीज़ की जो चेंज इन एनर्जी उसमें आती है केमिकली, तो वो हम किस तरह से मेजर करते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। और हमारा टॉपिक है ग्लास कैलोरीमीटर। अच्छा, इसको बेटा लफ्ज़ों से भी देखें तो हमें समझ में आता है एक ऐसा डिवाइस जो कि एनर्जी मेजर करने के लिए इस्तेमाल या एंथैल्पी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम ग्लास कैलोरीमीटर का नाम देते हैं। क्योंकि देखो बेटा, कैलोरीमीटर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। कैलोरी एनर्जी का यूनिट होता है, ये हमने पहले बेटा सीख लिया है। जो लफ्ज़ कैलोरी होता है, इट इज़ द एक्चुअली बेसिक यूनिट ऑफ द एनर्जी। एंड मीटर मैट्रन से निकला है, और आपको भी पता है कि मीटर का मतलब क्या होता है, मेजर करना होता है। तो हमें पता चल गया कि एक ऐसा डिवाइस जो एनर्जी या एंथैल्पी चेंज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, गिलास कैलोरी मीटर कहलाता है। अच्छा, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये एमसीक्यूज़ में भी आता है और एंट्री टेस्ट का भी एमसीक्यूज़ ये है। इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो कहता है ग्लास कैलोरी मीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन। कि ये जस्ट बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और जो आपके पास सॉल्यूशंस तैयार होते हैं उनकी चेंज इन एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग जैसे हमें करना है, मैंने सारा यहाँ पे लिखा है। अब चूंकि ये एक डिवाइस है तो डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब उसकी तामीर करते हैं। कंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो डायग्राम की तरफ बेटा थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। वो कहता है सबसे पहले बेटा आपने एक इस तरह का बॉक्स ड्रा कर लेना है। ये जो यहाँ पर बेटा मैंने लाइन लगाई है, ये वाली, ये एक बॉक्स होता है जो कि लकड़ी का बना होता है। इस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने एक ना आपके पास गिलास रखा होता है। अच्छा, बच्चे समझते हैं कि लफ्ज़ गिलास में अक्सर हम समझते हैं कि शीशे का ये बना होता है। ये शीशे का नहीं बना होता बेटा, तो ये हमारे पास किसी ना मेटल का बना होता है। असल में ना आपको पता होगा कि हमारे घरों में भी कुछ गिलास होते हैं पानी पीने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, इसकी शक्ल गिलास की तरह होती है। इसलिए हम एक्चुअली ये वो वाला गिलास है जो हमारे घरों में पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसकी शक्ल उस गिलास की तरह होती है, इसलिए हम इसको गिलास कैलोरीमीटर का नाम देते हैं। ये कभी भी मत सोचें कि ये शीशे का बना होता है, ठीक हो गया। ये शक्ल की वजह से कि हम इसे ग्लास कैलोरीमीटर का नाम देते हैं। तो आते हैं हम कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले बेटा एक ये वुडन का हमारे पास बॉक्स बना होता है, लकड़ी का बना होता है ज़्यादातर। उसके अंदर हम लोगों ने बेटा ये जो छोटे मैंने ऐसे डॉट से लगाए हैं, ये हमारे पास होते हैं रुई के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अब काटन या रुई जो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो एज अ इंसुलेटर हम इस्तेमाल करते हैं। इंसुलेटर मतलब हीट को ना तो बाहर से अंदर आने देगा ना अंदर से बाहर जाने देगा। चूँकि हम बेटा चेंज इन हीट या चेंज इन एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी को ही तो मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये एक इंसुलेटर इसके गिर लगा देंगे। उसके बाद ग्लास में आते हैं। ग्लास के अंदर बेटा हमने वो रिएक्शन मिक्सचर डालना होता है। मैंने यहाँ पे बेटा रिएक्शन मिक्सचर लिखा है। रिएक्शन मिक्सचर का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट्स हमने दोनों डाल देने हैं कि यहाँ के उनका रिएक्शन करवाया जाएगा, फिर जो उसमें जो एनर्जी चेंज आएगा हम उसको इस थर्मोमीटर से मेजर कर लेंगे। और साथ में बेटा एक मैंने लिखा है स्टीरर। स्टीरर ये हिलानी को बोलते हैं, मतलब एक ऐसी चीज़ जो सोल्यूशन को शेक करने के लिए, हिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे स्टीरर का नाम देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में है, यही चीज़ बेटा यहाँ पे मैंने लिखी है। वो कहता है कि जो हमारे पास गिलास कैलोरीमीटर है, इसके अंदर एक वुडन बॉक्स होता है, इंसुलेटर होता है, ग्लास मेड अप ऑफ कॉपर, ये भी मैंने आपको बताया मेटल का बना होता है बेटा। तो कॉपर इज़ अ मेटल। और वो साथ में कहता है अ थर्मोमीटर, जो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक स्टीरर होती है जो सोल्यूशन को शेक करते रहते हैं ताकि पूरे सोल्यूशन का टेम्परेचर एक जैसा रहे। उसके बाद बेटा वर्किंग में आते हैं। वर्किंग इसकी बड़ी आसान सी है। वो कहता है सबसे पहले स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज एडेड इन द ग्लास कैलोरीमीटर। अच्छा, जो मैंने ऊपर से रिएक्टेंट्स डालने हैं ना, वो स्टीशियोमेट्रिक का मतलब होता है कि उनके मोल्स मुझे पता है। हमने पहले चैप्टर में बेटा स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ी है। स्टीशियोमेट्रिक का मतलब
एक हमारे पास जिनकी मिकदार या जिनके नंबर ऑफ मोल्स या जिनकी कंसंट्रेशन हमें पहले से पता होती है, उसे स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट बोलते हैं। तो ऐसे रिएक्टेंट हमने ऊपर से डाल देने हैं जिनकी मिकदार हमें पहले से पता होती है। फिर क्या करता है बेटा, वो कहता है नोट द इनिशियल टेम्परेचर बाय यूजिंग थर्मोमीटर। हमने उसका पहले वाला जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 या TI जिसे बोलेंगे, हमने वो मेजर कर लिया। फिर हमने इसको शेक करना शुरू कर दिया, वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने से हीट चेंज आएगा, या तो हीट अब्जॉर्व होगी या तो हीट क्या होगी बेटा, रिलीज़ होगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, फिर से उसका फाइनल टेम्परेचर मालूम कर लेना है, फिर चेंज इन टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। तो जितना चेंज आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर इतनी हीट अब्जॉर्व हुई है या इतनी हीट उसमें क्या हुई है, खारिज हुई है। मिसाल के तौर पे पहले बेटा रिएक्टेंट डालने से पहले उसका टेम्परेचर था 25 सेंटीग्रेड। उसके बाद रिएक्टेंट डालने के बाद उसका टेम्परेचर हो गया 100 सेंटीग्रेड। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, हमें पता चल गया कि 100 में से 25 को माइनस करते हैं तो पीछे बनता है 75 सेंटीग्रेड। मतलब उसमें से हीट क्या हुई है बेटा, खारिज हुई है। यही बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखा हुआ है। वो कहता है कि नाउ द इनिशियल टेम्परेचर बाय यूजिंग थर्मोमीटर, इनिशियल टेम्परेचर निकाल लेना है। शेक द सोल्यूशन को हिलाना है बेटा। और नाउ नोट द फाइनल टेम्परेचर एंड फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर। हमने इस फार्मूले से बेटा हमें पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर निकालते हैं, तो इसको T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा एक और चीज़ है इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है कि फार्मूला हमें लिखना होता है। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन उसने करनी होनी है, डिवाइस ने करनी होती है। उसके बाद ये फार्मूला हमें लगाना होता है Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई S मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। Q यहाँ पे क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ हीट चेंज, कि कितनी अमाउंट ऑब्जॉर्व हुई है या कितनी अमाउंट रिलीज़ हुई है, उसकी मिकदार Q। M बेटा मैस ऑफ सोल्यूशन का मतलब कितने रिएक्टेंट्स या हमने कितने बेटा उसके अंदर उसका मैस डाला है। उसके बाद एस बेटा स्पेसिफिक हीट होती है। और उसके बाद जो डेल्टा टी होता है वो चेंज इन टेम्परेचर होता है। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का आएगा, तो इसमें वो नंबर डिवाइड करेगा। एक नंबर होता है बेटा इसकी डेफिनेशन और साथ में आपके पास डायाग्राम का। एक नंबर उसकी कंस्ट्रक्शन का होता है, एक नंबर वर्किंग का होता है, और एक नंबर ही फार्मूले और इसकी इन्फॉर्मेशन का होता है। तो जो चीज़ जो बच्चा स्किप करेगा उसका एक नंबर वो काट लेगा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।